काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां भवानी। नवरात्रि यानी 9 रातों का वो त्योहार जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, जब मां दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद राक्षसों पर विजय पाई थी। और इसमें माता की आरती और आरती से पहले होने वाला गरबा और आरती के बाद होने वाला दांडिया रास बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जिस त्योहार में इतनी ज़्यादा भक्ति, इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतना ज़्यादा म्यूजिक और नाच हो, तो वो बॉलीवुड की पसंद कैसे न बने। तो बाबा फिल्मी शुरू करने जा रहा है आज का ये वीडियो हिंदी फिल्मों में माता की आरतियों के साथ। माता के शुरुआती भजन और आरतियां फिल्मों में देखोगे तो इनकी सिचुएशन बड़ी सिंपल रहा करती थी। इन गानों में माता के प्रति प्रेम और उनकी शक्ति का वर्णन किया जाता था। हिंदी फिल्मों में पहली बड़ी आरती की हम बात करें तो बाबा फिल्मी की रिसर्च ये बताती है कि 1955 में आई थी एक फिल्म नवरात्रि, जिसमें संगीत दिया था चित्रगुप्त साहब ने और आवाज़ें थी रफ़ी साहब की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। इस गीत के बोल लिखे थे भरत व्यास ने। इस गीत में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है खप्पर। खप्पर यानी कि वो पात्र जिसमें कहा जाता है कि माँ काली राक्षसों का खून पिया करती थी। और इसके बाद एक और बड़ी आरती, फिर से संगीत था चित्रगुप्त साहब का। तो आप कह सकते हैं कि चित्रगुप्त साहब ने माता की आरतियों का ट्रेंड हिंदी फिल्मों में शुरू किया था। लेकिन इस बार बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और फिल्म थी गंगा की लहरें और इस गीत में अमृत घोलती आवाज थी लता जी की। जय हे जगदम्बे माता। 1975 में एक लो बजट फिल्म बनी थी जय मां संतोषी, जिसने पूरे देश में धूम मचा दी और इसके गीत जो कवि प्रदीप ने लिखे थे वो बहुत लोकप्रिय हुए थे। हालांकि मां संतोषी दुर्गा मां का अवतार नहीं मानी जाती, लेकिन मुझ जैसे कई लोगों ने ये फिल्म देखी थी सिर्फ माता का नाम सुनकर। अब बात करें 1979 में आई भक्ति में शक्ति फिल्म की, जिसकी मुख्य भूमिका में थे दारा सिंह जी और इस फिल्म में संगीत था सोनी कोमी जी का और लिरिक्स थे इंद्रजीत सिंह तुलसी के। रफ़ी साहब की पावन आवाज में ये 2 गीत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। तेरे दरबार झुके सारा संसार में, जग तेरे चरणों में आओ बोली माँ। जैसे जैसे 1980s करीब आने लगा, फिल्मों में माता की आरती और भजन की सिचुएशन कुछ बदलने सी लगी। अब यहाँ पर हीरो हीरोइन जब भी किसी मुसीबत में आते तो वो माता के दरबार में कुछ मांगने के लिए जाते। इसी तरह के गीतों में पहला वो गीत जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके बाद एक ट्रेंड सा बना ऐसे गीतों का, वो था फिल्म आशा से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और नरेंद्र चंचल की। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। बाबा फिल्मी इस गीत के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे कि ये गीत एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों में यूज हुआ था। एक आशा फिल्म में और दूसरी थी संजीव कुमार की 2 वक्त की रोटी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 1980s में सबसे ज्यादा माता के भजन और आरतियां बनाई। इसी से मिलता जुलता एक गीत हमने देखा फिल्म अवतार में और इसमें आवाजें थी महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल की। चलो बुलावा आया है माता। फिर आई राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती की एक धमाकेदार फिल्म जिसका ये गीत आर.डी. बर्मन साहब का संगीत और इसके लिए उन्होंने बड़ी यूनिक आवाज को चुना था चंद्रशेखर गाडगिल, जो मराठी गीत गाया करते थे। और इस गीत में उनकी आवाज़ की जो ताजगी है, जैसे धीरे धीरे करके ये गीत आगे बढ़ता है तो हमें वो शक्ति अपने अंदर महसूस होने लगती है। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं। फिर मनोज कुमार और दिलीप कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांति में आया ये गीत, जिसमें
संतोष आनंद के बोल थे और आवाज़ें महेंद्र कपूर की, संगीत फिर एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये गीत भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। मनमोहन देसाई साहब की खासियत रही कि वो अपनी फिल्मों में कुछ यूनिक चीज़ लाया करते थे जिसे देखकर दर्शक वाह वाह कह उठते थे। और उनकी फिल्म मर्द में ये गीत, जिसे गाया था शब्बीर कुमार ने, संगीतबद्ध किया था अन्नू मलिक ने और बोल थे इंदिवर के, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उन दिनों। माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे। किशोरदा ज़्यादा भजन नहीं गाया करते थे, लेकिन ये एक रेयर माता का भजन है जो हमने सुना किशोरदा की आवाज़ में। माता प्रकट हो, दूर संकट हो। ज्यों ही 80s खत्म होने के नज़दीक आया तो माता की आरती और भजन की सिचुएशन थोड़ी बदलने लगी। अब इन गीतों के जरिए वो विलन्स को ये चेतावनी देना चाहते थे कि माता की शक्ति उनके साथ है और विलन का सर्वनाश अब ज़्यादा दूर नहीं है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ गीतों की झलक। तेरा बेटा गया, जान चाहे लेनी पड़े, जान चाहे। माता सबको प्यारी है। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से। 2000 के बाद तो लगभग सारे भजन और आरतियां फिल्मों में आना बंद सी हो गई और ज़्यादातर हमें दिखाई देने लगे गरबा और दांडिया बेस्ड सॉन्ग्स। चलिए आरती के बाद अब बात करते हैं गरबा और दांडिया रास से भरे गीतों की। वो गीत जो सबसे बड़ा हिट रहा और उसने शुरुआत की हिंदी फिल्मों में इस तरह के गीतों की, वो था फिल्म सरस्वती चंद्र से कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, इंदिवर के बोल और लता मंगेशकर जी की आवाज़ का ये गीत। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यार। अगला गीत फिल्म जोहर महमूद इन हांगकांग का, संगीत फिर से एक बार कल्याण जी आनंद जी का और आवाज़ें रफ़ी साहब और मुकेश जी की। फिर आया हिंदी पर्दे पर वो गीत जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं, याद करते हैं हर नवरात्रि में। फिल्म मनमोहन देसाई की सुहाग, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें रफ़ी साहब और आशा भोसले की। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली। 1980s में कल्याण जी आनंद जी के छोटे भाई बाबला ने एक एक्सपेरिमेंट किया और पुराने हिंदी फिल्मों को मिक्स किया डांडिया के बीट्स के साथ और रिलीज किया बाबला डिस्को डांडिया। ये कैसेट्स इतनी लोकप्रिय हुई पूरी भारत में कि इसके बाद हर साल एक नई सीरीज, एक नई कैसेट बाबला डिस्को डांडिया की आती रही। भाई गरबा और दांडिया रास से भरे गीत चल ही रहे थे कि पूरे भारत में फैल गया था डिस्को फीवर। तो अब हिंदी फिल्मों में भी डिस्को दांडिया के साथ कैसे न मिलाया जाता। तो पहली फिल्म जहां हमने डिस्को दांडिया का छोटा सा रूप देखा वो थी फिल्म तेजाब, जिसमें अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। वैसे दांडिया जो होता है वो कहा जाता है कि माता की तलवार का प्रतीक है और अनिल कपूर ने इस फिल्म में दांडिया को तलवार तो नहीं पर चाकू ज़रूर बना दिया था। और उसके बाद बप्पी लहरी लेकर आए आमिर खान और जूही चावला की फिल्म लव 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 में एक गाना, जिसके बाद डिस्को डांडिया का बुखार सा चढ़ गया हिंदी फिल्मों में। और अब सिचुएशन बस यही रह गई कि हीरो हीरोइन का रोमांस दिखाते हुए ये गीत हमें एक के बाद एक नजर आने लगे। अपने दिल पे मेरा नाम पता लिख ले, कभी याद मेरी आए तो याद आ गया। जब से है लड़ी बेकरारी है बड़ी, छुपा है वो यही कहीं पे आज गरबे की रात में। फिर आया लगान फिल्म में जावेद अख्तर और AR रहमान का ये बहुत ही फेमस गीत, उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज़ें।
किस लिए राधा जले। अगर बात हो रही है नाच गाने की, तो बॉलीवुड का बेस्ट डांसर इसमें पीछे कैसे रहता। चलो री चोरी चोरी मिलन रुत आई रे। गरबा और दांडिया से भरे गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और बीच बीच में हमें सुनाई दिए कुछ बेहद आकर्षक और यादगार गीत। ढोली तारो है ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे धाय धाय धम रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी। और पिछले कई सालों से ये ट्रेंड जारी है और समय समय पर हमें मिलते रहते हैं चार्ट बस्टर दांडिया गीत, जिसमें होता है बहुत सारा संगीत, रोमांस, लेकिन नहीं होता तो माता का नाम। उड़ी उड़ी जा सोगड़ा तारा सबीला तारा कमरिया तारी कमरिया कमर के ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पर उड़ी जा। अभी हाल ही में हमने देखा माधुरी दीक्षित को गरबा रास करते हुए, और कौन कह सकता है कि ये 55 साल की हैं। तो बाबा फिल्मी यही आशा करते हैं कि इन गीतों की तरह आपकी ज़िंदगी की लय और ताल भी यूं ही बनी रहे और आप माता की भक्ति से हमेशा शक्ति पाते रहें। अगर आज की ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।